to the platform of BMA for inviting me and give me a chance to speak about crime reporting. क्राइम जो है वो इट्स एन एक्ट ऑफ मिशन और कमीशन, और आपका जो स्टेट है उसके हवाले से वो फॉरबिडन हो, मतलब ममनू करार दिया गया हो किसी भी काम को, वो हम क्राइम की डोमेन में लेके आते हैं। तो जो रिपोर्टर है बेसिकली उसके लिए कुछ चीज़ें जो है उसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हैं बात करने के लिए जब भी आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो उसके मुख्तलिफ जो हैं फैसेट्स हैं। जैसे बिज़नेस के हवाले से रिपोर्टिंग हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स के हवाले से रिपोर्टिंग हो सकती है, सोशल इश्यूज़ हैं और क्राइम ऐसा जिसके हवाले से रिपोर्टिंग होती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा हम प्रेसिडेंस देते हैं क्राइम रिपोर्टिंग को। तो जब रिपोर्टिंग की बात की जाती है तो इसमें टाइमलीनेस जो है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली डिसएमिनेट नहीं होती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, हमने देखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसकी न्यूज़ वर्दी वो इस काबिल है कि उसको इन्फॉर्मेशन को आगे डिसएमिनेट किया जाए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है वो सीक्रेसी होती है कि जब तक आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं बन गई वो सीक्रेट रहे। अगर वो सीक्रेसी नहीं रहेगी तो आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और आपकी जो रिपोर्टिंग है, जो आपकी ख़बर है, उसकी वैलिडिटी भी नहीं रहती। तो आप इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस साइकिल है कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह जनरेट करते हैं। तो जो इंटेलिजेंस साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट और नीड्स होती हैं कि आप एज ए हेड ऑफ एनी न्यूज़ एजेंसी एक देखते हैं कि किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, हमारे सोशल इश्यूज़ क्या हैं, हमारा क्राइम जो है वो इस वक्त किस तरह का क्राइम है। जैसे अगर हम बात करें तो उस वक्त जो क्राइम ज़्यादा रैम्पेंट होगा जिसमें आप कह सकते हैं कि डकैती हो रही है, लेकिन डकैती विद रेप हो रहा है, डकैती विद मर्डर हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो हमने देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हवाले से हमें कौन सा बंदा जो है ज़्यादा सूटेबल है। फिर उसके बाद मुताबिक हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं और मीडिया हेड्स भी बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से मैं अपने लेक्चर को कोशिश करूँगा कि एसोसिएट कर सकूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि आपने प्लानिंग करनी होती है कि हमने जो टास्क है उसको किस तरह अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जब जो रिपोर्टिंग होती है, एक तो होता है कि क्राइम हुआ, पोस्ट इंसिडेंट जो है आपने पूरी एक जनरेट की खबर ली और उसको उसी तरह आपने आगे डिसेमिनेट कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो खबर होती है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की हम बात करेंगे कि आपने बाकायदा उसका एनालिसिस भी करना है। तो एनालिसिस करने के लिए और ख़बर हासिल करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हमने अपना देखना है कि रिक्वायर क्या किया जाता है, किस पे हमने बात करनी है। फिर उसके मुताबिक हमने प्लानिंग और डायरेक्शन करनी है। आपने अपने रिपोर्टर को बता देना है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद जो दूसरा इसका पोर्शन होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का होता है। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 3 तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले ये है कि ओपन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रॉ डाटा है, जब उसको हम प्रोसेस्ड करते हैं तो वो इंटेलिजेंस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह प्रोसेस भी है, पूरी तरह उसका एनालिसिस भी किया होगा, एनालिसिस मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किया, आपने एनालिसिस भी कर लिया और इंटेलिजेंस है और वो एक्शनेबल है। उस पर आप जब आप उसको डिसेमिनेट करेंगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है उस पर फिर अपना लाहे अमल भी तैयार करेंगे। तो ओपन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है, जैसे आपको पता चला जी कि लाइक कि कोई ऐसी लड़की है मिनॉरिटी से, वो भागी है और इस एरिया में रज़ाबाद के एरिया से आप उसी वक्त गूगल खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितने क्रिश्चियन रह रहे हैं। ठीक है, और पहले जो है इस तरह का कम्यूनल कोई इशू रहा क्योंकि जो लड़की है वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी है। तो ये ख़बर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आपने उसी वक्त गूगल किया, उसको उस लोकेलिटी को देखा, पहले तो इस तरह का इशू नहीं बना। ये ओपन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है जो एवरीबॉडी हैज़ एन एक्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये चीज़ होती है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस रिपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो अच्छा रिपोर्टर होता है उसका सोर्स होता है, सोर्स पे भी हम बात करेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास रेवलेशन नहीं है कि आपके पास दूसरे कमरे से दूसरी तरफ क्या ख़बर चली। आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है
आपका सोर्स होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन, आप उसी वक्त कॉल करते हैं उस एरिया में जो आपका इन्फॉर्मर है, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या वाक़या क्या हुआ है, आप एक इनिशियल जो है वो ख़बर लेनी शुरू कर देती है। और तीसरा जो है वो आपके पास होता है कि टेक्निकल सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब टेक्निकल सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस में आप जो है जो मुख्तलिफ टेक्निकल गैजेट्स हैं, जैसे CCTV कैमराज होते हैं, जैसे आपका मोबाइल कैमरा है, ये सारी चीज़ें ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आपने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कर लिया। अब जब आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, आपने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, अब ये है क्योंकि आपका एक अदारा है, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज भी है, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को कोलेट करना होता है, मुवाजना करना होता है। उसमें देखना होता है कि पहले मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसको आपने जोड़ना है, वेल्ड करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है, जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। ये बेसिकली होता है कोलेशन प्रोसेस। जो तीसरा आप उसको कह लें कि एलिमेंट जो है, एक इंटेलिजेंस साइकिल जो है, उसका तीसरा एलिमेंट जो है, पहला हमने रिक्वायरमेंट किया, प्लानिंग एंड डायरेक्शन, दूसरा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन फिर हमने कोलेट किया, पूरी इंफॉर्मेशन को जोड़ा, फिर हम उसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में आप देख लें कि 5 Ws एंड 1 H जो है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन हम इसको देखते हैं कि कोई भी वाक़या होता है तो हमें 5 Ws क्या हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, ठीक है। और उसके बाद H जो है हाउ, ठीक है। तो हमने इसलिए देखना होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, वो मर्डर है, ठीक है, हमें पता चलता है कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, इससे पता चल गया कि मर्डर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि वेयर, उसकी प्लेस देखते हैं, प्लेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, प्लेस ऑफ अकरेंस के बारे में पता चल गया। वाई जो है आपको मोटिव ढूंढना है कि जो कत्ल हुआ है, जो मर्डर हुआ है, जो डकैती हुई है, रेप हुआ है, ठीक है, चाइल्ड मोलेस्टेशन हुई है, तो उसकी क्या वजह, क्या मोटिव्स क्या हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने व्हेन, आप टाइम और डेट देखेंगे, और हु कमिट, ठीक है, इसका परपिट्रेटर क्या है, कौन है, अक्यूज्ड कौन है, और हाउ, उसमें सारा तरीक़ेकार आ जाएगा, मोडस ऑपरेंडी आ जाएगा। ये 5 Ws एंड 1 H आपको देखना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट को बेहतर करने के लिए। और उसके अलावा भी पूरे एनालिसिस टूल्स होते हैं जिसमें आप डेमोग्राफिकली देखते हैं कि उस तरह की पॉपुलेशन क्या है, कौन से एरिया में किस तरह का क्राइम हो रहा है, ठीक है।